10,000 20,000 रुपए मैंने दोस्तों से लिए हुए हैं ट्रेड करने के लिए। वो लॉस हो गया था, दोस्त से लिए थे एक, तो 20,000 वो भी लॉस हो गए थे एक ही दिन के अंदर। इंस्टेंट फंडिंग का जो एक्सपीरियंस काफी मतलब बुरा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको जो है खरीद रहा था। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं जीवन वाकोड़े जी। इनकी उम्र मात्र 24 ईयर्स है और इन्होंने अभी तक 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनकम जनरेट किया है। आज के पॉडकास्ट में हम इनसे बात करने वाले हैं इनकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग सेटअप के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा और आपको कहीं न कहीं ये मोटिवेट करेगा। तो चलते हैं और जीवन जी से हम लोग डिटेल में बात करते हैं इनकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में और कैसे इन्होंने इतना बड़ा इनकम इतनी कम उम्र में जनरेट किया है। तो जीवन भाई, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं एकदम मस्त हूँ भाई, बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। जी। और सबसे पहले आप एक क्विक सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? जी, मेरा नाम जीवन वाकोड़े है। मेरी एज अभी 22 है। मैंने अपना ट्रेडिंग करियर जो है वो अब से करीबन 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। और मैं जो है इस इंडस्ट्री में आया था जब बीच में, जब कोरोना के बाद, जब क्रिप्टो वगैरह का जो ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट जब हमारे मार्केट में अंदर फैला था, तभी मुझे इस चीज के बारे में पता चला और तब मैं इस चीज में इन्वॉल्व हुआ। और तब से फिर अभी तक की जो मेरी ये जर्नी जो है चलती रही है। और रिसेंटली ही अभी मैं थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिटेबल बना हूँ प्रॉफर्म का पता चलने के बाद, जो कि मुझे आज से करीबन 6 मंथ पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया प्रॉफर्म्स के अंदर ट्रेडिंग। ओके, ग्रेट। तो आपका टोटल ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो 4 सालों का है, राइट? नहीं, टोटल ट्रेडिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप ये समझिए टोटल मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का है। पर उस 2 साल से ज्यादा कहीं समझ लीजिए 2.5 साल का है। लेकिन उस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में भी क्या हो जा रहा है, जैसे 2.5 साल का तो मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं जब स्टार्ट किया था मैंने, तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, तो बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करता था। तो समझिए आप, मैं जब मार्केट में कैपिटल लाता था तो ऐसा होता था कि हफ्ते भर में 10 दिन में कैपिटल उड़ जा रहा है। तो उसके बाद का जो टाइम फ्रेम है वो बिना ट्रेडिंग के जाता था। लेकिन वो उस वक्त में मैं ट्रेडिंग लर्न करता था, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए मार्केट के अंदर बने रहना बहुत जरूरी होता है। और मेरा जैसे कि ये जब से मुझे प्रॉफर्म के बारे में पता चला है ना, इससे अच्छी चीज ये हो जा रही है कि मेरे को एक बड़ा अकाउंट साइज मिल जा रहा है ट्रेड करने के लिए। तो अगर मैं अकाउंट लूज भी कर रहा हूँ तो मुझे 10 दिन 15 दिन 20 दिन इतना टाइम लग जा रहा है। तो उतने टाइम फ्रेम के अंदर फिर 5-10 हजार रुपए मार्केट के अंदर वापस से लाना इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगती है। तो इस वजह से मैं काफी अच्छे से, मुझे लगता है, सर्वाइव यहाँ पर हो रहा है और ट्रेडिंग की जो मेरी जर्नी है वो आगे बढ़ रही है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो शुरुआती दौर पे जब आपने ट्रेडिंग शुरुआत किया था, आपने इंडियन मार्केट से शुरुआत किया था जी, तो वहां पे पैसे लगाने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? जी, तो ऐसी बात है वो कि देखिए, ट्रेडिंग से पैसे तो जो है स्टार्टिंग में तो जैसे घर वालों ने दे दिए 2-5 हजार रुपए, तो वहां से लगा लेते थे। और जैसे दोस्त वगैरह से ले लेते थे 10,000 20,000 रुपए मैंने दोस्तों से लिए हुए हैं ट्रेड करने के लिए। वो लॉस हो गया था, दोस्त से लिए थे एक, तो 20,000 वो भी लॉस हो गए थे एक ही दिन के अंदर। एक ट्रेड के बैंक निफ्टी में वो चले गए थे। एक ट्रेड नहीं, मतलब ओवर ट्रेडिंग हो गई थी वहां पर। और याद है मेरे को, एक ही टाइम पे मतलब जो है पैसे चले गए थे। तो ऐसा कभी यहाँ से कभी वहां से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर करके जो है पैसे आते थे, क्योंकि बिजनेस या जॉब, मतलब मैं जॉब वगैरह उस टाइम पे कुछ करता नहीं था। तो आप कहीं से पैसे उधार लेके आते थे और आपके पास लिमिटेड कैपिटल होता था, आपका लॉस हो जाता था। तो ये जो लॉस को आप कैसे फिर मैनेज करते थे, अपना साइकोलॉजी आप कैसे मैनेज करके रखते थे? हाँ जी, देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगा। जब मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैंने एक फ्रेंड से 20,000 रुपए लिए थे, और जब मेरा वहां पर जो वो लॉस हुआ था एक दिन के अंदर, तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा मतलब एक डिप्रेसिंग मोमेंट था। मतलब तो मुझे जब मेरा वो चीज लॉस हो गई वहां पर, तो मेरे को ऐसा क्विट करने का मन करा और मुझे ट्रेडिंग वगैरह सब छोड़ छाड़ देने का मन करा। तो वो चीजें ऐसा था कि स्टार्टिंग में वो
चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती थी। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता था कि 1 महीना 2 महीने का गैप हो जाता था और कुछ नहीं करता था मैं, क्योंकि वो चीज मेरे को माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देती थी। लेकिन फिर मेरी लाइफ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ट्रेडिंग तो करता हूँ, लेकिन मैं एक यूट्यूब चैनल सेल करने का यहाँ पर बिजनेस करता था, जहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा मतलब जो है पोटेंशियल दिखा पैसे कमाने का। मैंने 1 CR के आसपास कुछ अर्न भी किया है यूट्यूब चैनल सेल वगैरह करके। तो मेरा मनी को लेके यहाँ पे माइंडसेट थोड़ा सा इजी हो गया था कि मतलब पैसे का अब मुझे वो नहीं रहा था कि अब पैसे आने हैं या जाने हैं। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि यार जो मैंने ट्रेडिंग को जो इतना टाइम लगाया है, अब क्यों ना उस चीज पे ध्यान दिया जाए। तो वो जो मैंने 1 CR कमाए थे उससे मेरी मेंटेलिटी इजी हो गई थी। भले वो 1 CR कमाए वो चले गए, खर्च हो गए, लेकिन अब मैं उस चीज से फ्री हो चुका हूँ कि मैं ये चीज समझ चुका हूँ कि यार ये एक जर्नी है, तुम्हारे को लॉसेस आएंगे, यही एक इसके बिना तुम मतलब प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप बोलोगे कि मैं मार्केट में आता हूँ और आज के आदि पैसे कमाऊंगा, कर लूंगा प्रॉफिट, या साल भर में ही कर लूंगा, ये भी गलत है। एक दिन के अंदर साल वाला भी गलत है, क्योंकि आप अपने आप को एक टाइम फ्रेम में सेट नहीं कर सकते। वो तो जर्नी है, आपको एवरीडे करना पड़ेगा। हो सकता है किसी दिन मार्केट, वो तो मार्केट के ऊपर बेस है, अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 1 महीने में अच्छा खासा दे देगा, समझ रहे हो। ये चीज मतलब लगती है मुझे वहां पर। आपने YouTube चैनल सेल करके 1 करोड़ रुपए कमाए थे, राइट? जी, नियर अबाउट 1 CR जी। तो ये एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है, खास करके आप जिस एज में हो। तो फिर उसे आप कभी कंटिन्यू किए हो या उसे डिसकंटिन्यू कर दिया? नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ ना, मैं हमेशा उसमें ग्रो करने का यहाँ पर देखता हूँ कि मैं उस काम के अंदर ग्रो कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब मैं 1 CR कमा रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल पे मैं 1 लाख, जैसे एक यूट्यूब चैनल खरीदता था मैं 1 लाख सब्सक्राइबर का, जो कि डेड होता था। इंडिया के अंदर से खरीद के मैं दूसरी कंट्री में सेल करता था, वियतनाम, कंबोडिया में। तो वहां पे मैं 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। तो जो मेरे जो फ्रेंड्स है, जो लोग उसको बाय करते थे, वो 1 चैनल से मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, वो उससे काफी ज्यादा 10 गुना ज्यादा, 20 गुना, 50 गुना ऐसे उतना ज्यादा कमाते थे मुझसे। तो मैं ये सोचा कि अगर ये इतना कमा रहे तो मुझे भी वो चीज लर्न करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक टाइम बाद ऐसा हो गया था कि जो मेरा 1 CR है, कि एक टाइम पे तो अच्छा खासा कमा लिया, लेकिन एक टाइम पे जो बिजनेस वो इतना डाउन में चले गया मेरा कि 3 महीने में कभी एक चैनल सेल हो रहा है, तो 1 लाख अब 3 महीने के अंदर आ रहे हैं। तो फिर वो मेरा बैलेंस वहां पे जम नहीं रहा था। तो मैंने बोला यार अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो मैं, आप लोगों ने शायद इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल देखी होगी, मैं वियतनाम भी गया था, कंबोडिया भी गया था, वो चीज को लर्न करने के लिए कि कैसे ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालने का जो वर्क कैसे काम करता है, री अपलोडिंग वगैरह। बट ऐसा था कि मेरे को मन से कभी ये चीज करने का शायद इच्छा नहीं थी। इस वजह से मैंने एफर्ट्स तो मैंने, क्योंकि देखिए एज अ ट्रेडर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप एक ट्रेडर हो और आप अपने आप को बोलते हो कि यार मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें लर्न करने को है, लेकिन मैं वो चीज लर्न नहीं करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करूंगा। तो देखिए आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को वो दे रहे हो, एक बहाना दे रहे हो, और आप बोल रहे हो कैपिटल आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन ये चीज गलत है, आपको ना सारी चीजें लर्न करते रहनी चाहिए, क्योंकि आप जब सब चीजें समझ जाओगे ना, तब आपको लगेगा यार सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मुझे कुछ कुछ चीजों के ऊपर ही यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, समझ रहे हो। तो मैंने जब ये YouTube का मैं वहां पर देखने के लिए गया, तो मैं ये चीज समझा और मुझे लगा कि यार ये मेरे बस का तो नहीं है यहाँ पर, बट मैंने वहां ट्राई किया, बट वो नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। और जब मैं अभी यहाँ पर 6 मंथ पहले ही मैं इंडिया में वापस आया था, मैं 2 महीने के आसपास बाहर था। तो जब मैं आया इंडिया में, तो फिर मैंने सोचा यार जो हमें कुछ करना है तो ट्रेडिंग के अंदर ही करना है, और ट्रेडिंग के लिए पर अब कैपिटल कहाँ से लाऊं मैं। तो मैं ये ढूंढता था चीजें, और मैं फिर जो अपने इंडिया के उमर पंजाबी भाई है, उनके एक पॉडकास्ट के अंदर मैं पहुंचा, जो अमरू भाई ने उनका शायद से पॉडकास्ट किया था, और प्रोफॉर्म को वहां पर उन्होंने अच्छे खासे से इंट्रोड्यूस किया, और फिर मेरी वहां से जो है जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 6 महीने भाई मैंने बहुत हार्डवर्क किया है यहाँ पर। आप अगर आप देखोगे तो मेरा जो पे आउट है वो ओनली $2000 के आसपास ही है फंडर प्रो से, लेकिन वो जो $2000 तक पहुंचने के लिए मेरा जो मैंने मेहनत की है, वो मैं भी अपने आप को कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं कभी इस लेवल का जो है वर्क करूंगा ट्रेडिंग को लेकर। मतलब मैं एवरीडे उठता था, मॉर्निंग में 3 बजे उठता था और एनालिसिस करता था और सारी चीज देखता था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और बहुत सही से किया है। तो वो चीज है।
आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जी। क्योंकि आपने जो बताया यूट्यूब सेल का, उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है क्योंकि उसमें हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो हमें बताइएगा, हम जरूर इनके साथ, ये एक जीवन जी के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। यूट्यूब चैनल का आप जैसे बात कर रहे हो ना, एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। आप जैसे कि जो ट्रेडर्स है उनके लिए भी काफी अच्छा कि एक साइड बिजनेस की तरह वो इसको देख सकते हैं। बट वो चीज है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे क्या होता है भाई, आप जैसे कि आपको एक चस्का लग जाए ना, जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए कमा लिया यूट्यूब वगैरह से या किसी भी बिजनेस से, तो आपको अगर उस चीज का चस्का लग गया तो फिर आप उस चीज से निकल नहीं पाते हो, समझ रहे हो। तो आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है हर किसी की अपनी अपनी मेंटेलिटी यहाँ पर हो सकती है, समझ रहे हो। तो आप फिर ट्रेडिंग को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो यूट्यूब से पैसा भले ही आ रहा होता मुझे 1 लाख 2 लाख, अभी भी अगर मैं काम करूँ तो मुझे आ सकता है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, अगर मैंने आज ट्रेडिंग को अपना टाइम दिया तो 1 साल भले ही मुझे बिना पैसे के रहने पड़े, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब एक एक दिन के 1-1 CR यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये मार्केट बड़ा है, यहाँ पर बहुत बड़ा है। तो आपका जब पहला पेमेंट आया था प्रो फर्म से, वो कितने का आया था? तो देखिए, जो मेरा पहला पे आउट था जो मुझे याद है, आई थिंक से वो जैसे कि फंडर प्रो में मैंने यहाँ पर अकाउंट लिया था प्रो फर्म का, तो $550 के आसपास मैंने प्रॉफिट किया था, और जो विड्रॉ किया तो 20% का कमीशन कट के $450 के आसपास यहाँ पर कुछ आया था। आपको मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, आप यहाँ पर लगा सकते हो सर्टिफिकेट। श्योर। और अभी तक आप फंडर प्रो से कितना पे आउट ले चुके हैं? टोटल मुझे बस अभी तक $2100 $2100 के आसपास ही यहाँ पर मुझे जो है जो इसका पे आउट आया है। ठीक है, तो आप सिर्फ फंडर प्रो में अभी ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी और प्रो फर्म में भी आपने ट्राई किया? जी देखिए भाई, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 6 महीने पहले की, जब ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने फंडिंग पिप्स का यहाँ पर नाम सुना था और मैंने उसमें चैलेंज लिया था, और फंडिंग पिप्स में मैंने ट्रेड किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि इसकी फीस थोड़ी, मतलब और कोई सा प्लेटफॉर्म हो जिसकी फीस कम हो, तो इंस्टेंट फंडिंग के बारे में पता चला, तो उसके अंदर मैं ट्रेड कर रहा था। लेकिन इंस्टेंट फंडिंग का जो एक्सपीरियंस काफी मतलब बुरा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको जो है खरीद रहा था। मतलब अकाउंट लूज तो हो रहे थे और ये भी पता था कि एक्सपीरियंस बेकार है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसको खरीद रहा था। इंस्टेंट फंडिंग को 2-3 हजार रुपए का $10,000 का अकाउंट मिलता है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर मैं कोई सा अकाउंट खरीदूं, ठीक है, तो मैं उसको पास करना जो है वो सीख जाऊंगा इंस्टेंट फंडिंग की वजह से। तो जो फिर मेरे को ये दिमाग में था कि जो अच्छा वाला जो प्लेटफॉर्म है वो फंडर प्रो है। एक बार में हल्का सा मेरा यहाँ फंडिंग पे इंस्टेंट फंडिंग में हाथ बैठ गया, तो मैं फंडर प्रो का महंगा वाला भी जैसे 10,000 का अकाउंट लेके 10,000 रुपए में $10,000 का लेके उसको निकाल लूंगा। तो इसकी मेरी प्रैक्टिस यहाँ हो गई, और फिर अभी जो मैंने चूज कर लिया अपना जो है फंडर प्रो, और मैं फंडर प्रो में ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो फंडर प्रो का एक्सपीरियंस आपने बताया कि कुछ खराब हुआ था, तो वो क्या था एक्सपीरियंस, मतलब किस कारण से खराब लगा? इंस्टेंट फंडिंग का खराब हुआ था मेरा, कि जैसे कि इंस्टेंट फंडिंग का खराब ये है, देखिए यहाँ पर कि वो जैसे बोलते हैं आपका डेली का जो ड्रॉ डाउन लिमिट है, आप उन्होंने कह दिया कि आपका डेली का जो ड्रॉ डाउन लिमिट है, अगर समझ लो $200 समझ लीजिए आप, है ना। लेकिन आप ये देखोगे वहां पर कि $200 की जगह वो आपका जो है $150 तक ही आपका ट्रेड लॉस में गया, और वो वहां से आपका अकाउंट को जो है हटा देते हैं, बैन कर देते हैं। जो आपके ऊपर के एक्स्ट्रा जो $50 आप जो लॉस ले सकते हैं वो आपको वहां पर नहीं दिया जाता है। तो ये काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? ये काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है, मतलब ये मैं एक खुद का एक्सपीरियंस रहा है मेरा ऐसा। तो ऐसा मतलब इसीलिए, मतलब वो तो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, पर वो अकाउंट्स भी जो आप देखोगे ना उनसे तो काफी सस्ते आते हैं, 2-3 हजार रुपए में मिल जाते हैं 10,000 के। तो आपने कांटेक्ट करके उनको बताया नहीं कि 200 का लिमिट है, मेरे को 150 में क्यों काट रहे हो? नहीं, दरअसल अब मैं ऐसा था कि मैं इन सब लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं ये चाह रहा था कि जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्री में जो अच्छा लोगों को अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके पास जाऊं। तो जैसे कि आप समझिए, आप फंडर प्रो में ट्रेड करता हूं, तो यहाँ पे अगर समझिए आप $200 का आपका लॉस है, लेकिन आपका अकाउंट 250 में भी चले जाएगा, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं एग्जिट होता है। ये समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है, पर ऐसा मत समझना है कि आपको $50 एक्स्ट्रा मिल जा रहे, नहीं, एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे। वो वहां पर उनको शायद वो धीरे से आपका जो है वो करते हैं। अकाउंट अगर 250 गया तो समझ लीजिए चले तो जाना ही है, लेकिन वो एक्सपीरियंस अच्छा बैठता है। क्या 200 बोला है उन्होंने तो 200 तक आराम से गया, कोई दिक्कत नहीं आई। समझ रहे आप मेरी बात में क्या देना चाह रहा हूँ? ओके, तो मुझे जीवन जी ऐसा समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि अगर मैं 5%ers के बारे में बात करूं तो उनका जो अलग अलग का चैलेंजेस का अलग अलग होता है। जी। किसी में होता है कि डेली ड्रॉ डाउन मैक्स 5%,
ठीक है। बट आप इसके अंदर जब आप रूल में जाओगे ना, इसको हिडन रूल बोलते हैं। जी जी जी। उसमें लिखा हुआ रहता है कि पर डे का आपका ड्रॉ डाउन 5% का होगा, बट एक सिंगल ट्रेड में जो ड्रॉ डाउन होगा वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके ओके, ऑल राइट, समझ गया, आप समझ गया। तो ये आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि एक ट्रेड में आप $150 से ज्यादा नहीं कर सकते। ये हो सकता है दिन भर में आप इस तरह के 2-3 ट्रेड ले लो, चलेगा, बट एक ट्रेड में आपका इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जरूर होगा, देखिएगा कि 5% में तो ऐसा है क्लियर लिखा हुआ। और मैंने एक हिडन रूल वाला एक वीडियो भी बनाया हुआ जो कि अपने चैनल पे मैंने डाल के रखा है। जी जी, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ होगा। और खैर ये तो चीज सही है, बट फिर भी आप देखिए, अब मैं यहाँ पर सभी फंडर क्या बोलते हैं जो प्रॉफर्म है, मैं फिर भी फंडर प्रो को ही देखिए मैं चूज करता हूँ, मैं प्रमोट भी करता हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए इसका जो डेली पे आउट्स का है, जैसे आप सभी को पता है ना, तो डेली पे आउट एक काफी मतलब अच्छी चीज है यार। आप अगर जैसे प्रॉफिट, क्योंकि आप देखोगे तो प्रॉफर्म के जो अकाउंट्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, $10,000, $50,000, 1 लाख, तो आप उसमें अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट कमाओगे, अब मैंने $10,000 पे ही $400 का कमाया, $500, तो वो ऑलमोस्ट $40,000 रुपए हो जा रहा है। अब मैं वो 40,000 मैंने आज कमाया और वो मुझे आज के दिन मिल जा रहे हैं बजाय 1 हफ्ता वेट करके, तो वो चीज मतलब ज्यादा बेटर है ना यहाँ पर, समझ रहे हो आप? ओके, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि वो सीधे इंस्टेंट फंडिंग पे जाएं या फिर चैलेंज बाय करें शुरुआती दौर में, जब बंदा सीख ही रहा हो उस टाइम पे? देखिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए जब मेरा लास्ट का जब टाइम था इंस्टेंट फंडिंग के साथ, जब मैं ट्रेड कर रहा था, जब मुझे चीजें समझ आ रही थी, क्योंकि मैं तो अकाउंट लूज ही कर रहा था, लेकिन जब मैं अकाउंट लूज भी इसलिए कर रहा था ना, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता था, 5 मिनट 15 मिनट पे, है ना। तो ये एक यूट्यूबर है, बर्न करके उनका नाम है, बर्न स्विज ऐसा कुछ तो नाम है उनका, वो एक प्रोफर्म ट्रेडर है बाहर के, अभी दुबई के अंदर रहते हैं, जर्मनी के है पर दुबई के अंदर रहते हैं 10-20 साल से। तो वो ट्रेडर जो है उनका मैं वीडियोस देखता था और वो बहुत ही अच्छा गाइड करते थे यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई आप है ना अपना टाइम फ्रेम स्विच करो, 1 घंटे के अंदर करो। वैसे तो वो एक डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपना ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो बोले अगर आप कर ही रहे हो तो 1 घंटा ट्राई करो, ऐसा। तो मैंने फिर जब मुझे ये चीज समझ में आई तो मैं इंस्टेंट फंडिंग को भी मैंने छोड़ दिया, मैंने पकड़ा एक्सनेस के डेमो अकाउंट को, समझ रहे हो? क्योंकि अब मुझे चीजें मैंने इंस्टेंट फंडिंग में देखा, मेरा $500 तक प्रॉफिट गया था, मतलब जो चैलेंज फेस होता है ना उसके अंदर। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे अगर $500 तक जा रहा तो मैं एक्सनेस में करके देखता हूँ और उसको 1000 तक लेके जाता हूँ। जैसे क्योंकि हर जो भी हम चैलेंज लेते हैं उसका मिनिमम 1000 होता है ना, 1000-1500 ऐसा कुछ, तो जैसे कि टारगेट। तो एक्सनेस का किया और उसमें जब वहां पे उसने टच किया तो वहां पे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं जो है मैंने फंडर प्रो का यहाँ पर अकाउंट खरीदा और वो मेरा पहला ही अकाउंट था, फिर उसको मैंने पास भी कर दिया और उससे पे आउट भी निकाल दिया। तो आपका सेटअप क्या है, कौन सा सेटअप पे आप ट्रेड लेते हो? देखिए मैं यूजुअली ये समझता हूँ कि सेटअप जो होना चाहिए, जहां तक मुझे अभी समझ आ रहा है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ USD JPY के अंदर, ठीक है। मुझे USD JPY का जो मूवमेंट है वो काफी क्या लगता है, स्टेबल लगता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या हो जा रहा है कि स्टेबल अगर मेरे को मूवमेंट लग रहा है तो मैं 1 घंटे के अंदर वहां पर ट्रेड करता हूं। तो जब मैंने स्टार्ट में जब ट्रेडिंग कर रहा था USD JPY में, तो समझो 1 घंटे के अंदर अगर 1 घंटे के अगर कैंडल बनी सुबह 8-9 बजे और समझो वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस के ऊपर है, तो वो हमेशा अगर समझो 200 पॉइंट की कैंडल है तो 600 पॉइंट, अगर समझो सपोर्ट पे 200 पॉइंट की कैंडल बने तो 600 पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी कि 1:3 यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देगा, ठीक है। लेकिन वो कुछ टाइम तक वैसा चला, उसके बाद मार्केट जो है अपना बिहेवियर चेंज किया। ऐसा हुआ कि वो कभी 1:2 दे रहा था और कभी कभी 1:1 ही दे रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सेटअप है, आपको अपने सेटअप पे स्टिक नहीं रहना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए मार्केट के ऊपर कि अभी मार्केट का क्या मूड है, वो 1:1 दे रहा है या अभी वो किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि अगर वैसा रहेंगे तो हम शायद प्रॉफिटेबल में रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं प्राइस एक्शन ही को ही फॉलो कर रहा हूँ और पहले 1:3 कैप्चर करने की कोशिश करता था, अभी 1:1, 1:2 इतना ही कैप्चर करने का कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि 1 घंटे की जगह अभी थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स में ट्रेड करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिटेबल तभी बना जा सकता है जब आप स्विच कर लोगे अपना टाइम फ्रेम। मुझे यही लगता है और मेरा सीक्रेट अगर आप पूछोगे, मेरा सेटअप अगर आप पूछोगे तो मैं यही बोलता हूँ कि बिगर टाइम फ्रेम और सेटअप वगैरह कुछ नहीं, आप बिगर टाइम फ्रेम पे चले जाओ, आपको अपने आप ही, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे पता है कि सपोर्ट कैसे वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस कैसे वर्क कर रहा है, प्राइस क्या बोलना चाह रहा है। और एक्चुअल में
आप मेरा ये जैसे कि एक मेरा दोस्त है, वो जैसे अब ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ट्रेडिंग तो इसीलिए करते हैं क्योंकि यार वो जब ट्रेड डालते हैं तो उनका फिर दिल मचलने लगता है, उनको एक एक्साइटमेंट होने लगती है, मजा आने लगता है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो एक उसको खेल की तरह मजा लेने के लिए कर लेते हैं। जैसे कि हर कोई जब नया आता है तो यही चीज उसको एक अच्छी लगती है, एक ट्रिगर करता है, मतलब ठीक है। तो मेरे को भी यही अच्छा लगता था, और मैंने सोचा कि यार बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो वो तो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब जबकि मजा इसमें आता है। फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि तेरे को मजा चाहिए या तेरे को प्रॉफिटेबल बनना है, तो ये आंसर तो यही कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। तो मैंने वो मजे को किया साइड में कि मुझे जो मजे वजे वो साइड में जाए, एक्साइटमेंट साइड में जाए, अपन लगाएंगे, भले 1 दिन ले 2 दिन ले, टारगेट आने में आराम से लेंगे, बैठेंगे। आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो जब देख रहे हो कि $500 प्रॉफिट जा रहा है, फिर घट के आ जा रहा है $200 पे प्रॉफिट, या कई बार लॉस आपको होता है, तो ये आप कैसे इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, और क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए एक ट्रेडर के लिए, खासकर एक बिगिनर ट्रेडर के लिए? देखिए, एज अ ट्रेडर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है कि जिस दिन समझिए आपको लॉस हुआ, उसके फिर आपको ना अगले दिन आपको ट्रेड करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपने लॉस किया और हो सकता है आपका अकाउंट, जैसे प्रॉफर्म का अकाउंट है, फंडेड अकाउंट है, वो खाली हो जाए, जो आपने 5-6 हजार अकाउंट में जो डाले थे। तो फिर अब ये आपके अकाउंट में समझो आपने लॉस कर दिया, अकाउंट खाली हो गया। अब आप ये बोलो कि आपको तो ट्रेडर बनना था और आपको उसके लिए एवरीडे ट्रेड करना है, समझ रहे हो आप? तो उसमें आपकी साइकोलॉजी को आप कैसे रखें कि देखिए आपको है ना, एक चीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको या तो मार्शल आर्ट ज्वाइन करना पड़ेगा या आपको जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज आपको क्या सिखाती है कि आप जिम, अगर आप एवरीडे जिम जा रहे हो तो आपका मूड अच्छा हो नहीं हो, आप जिम जा रहे हो, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप जब ट्रेडिंग करते हो, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया या आपने बुरा लॉस किया, आप हाई फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आपको जो है ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको अपने अकाउंट लूज कर दिया, लेकिन ये कि भाई मैं एक ट्रेडर हूं, मेरे को ट्रेड करना है, एक डिसिप्लिन की तरह इसको लेना चाहिए, समझ रहे हो आप? तो वो चीज मुझे लगता है वो चीज डेवलप तभी हो सकती है जब आपके अंदर ऑलरेडी 2-3 चीजें ऐसी ऐड हो, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं हो, ट्रेडिंग के अलावा भी ऐसी चीज जो आप एवरीडे करते, तो वो जो दूसरे वर्क है ना, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इफेक्ट डाल देते हैं। और दूसरी चीज ये हो गई कि साइकोलॉजी अगर आप देखोगे तो सीधी सी बात है, आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको जो है इजी रहेगा, माइंडसेट रिलैक्स रहेगा। अगर आप लॉस भी किया आपने, तो आपको समझो आपने $100 का आज लॉस सोचा था, आपने आज ट्रेड डाला और पूरा दिन मार्केट घुमा और लास्ट में जाके $100 का लॉस दे दिया, तो पूरा दिन लगाया। लेकिन आपने क्या 5 मिनट के अंदर आप ट्रेड करते थे, $100 का लॉस रखा था, आपने ट्रेड डाला और 1 ही सेकंड में लॉस चले गया, तो वो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देगा, ओवर ट्रेडिंग करवा देगा वहां पर। लेकिन जो वो 1 दिन का टाइम फ्रेम है ना, वो पूरा रिलैक्स में जाएगा और लास्ट में लगेगा चलो आज ट्रेड लिया था, लॉस हुआ आप, क्योंकि वो तब तक आपका जो आपने ट्रेड लिया था वो माइंड से उतर जाएगा। 1 दिन जो जाएगा पूरा, हाँ ट्रेड लिया है, हो रहा है, ये आराम से आप रिलैक्स हो जाओगे वो ट्रेड से, समझ रहे हो? ऐसा मतलब मुझे लगता है। जिस पे मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा, जब आप कैप्चर करना चाहते हो बड़े मूवमेंट्स मार्केट के अंदर, ये मेरा कबूतर यहाँ पे आ गया, 1 सेकंड जरा मैं इसको भगाता हूँ, मेरा कबूतर मेरे सर पे बैठ गया था। तो जो नए ट्रेडर्स अभी मार्केट में आना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, जो नए ट्रेडर्स लोग मार्केट में आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली उनको डेमो ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, उनको अपने सेटअप के ऊपर वर्क करना चाहिए। जब उनमें हल्का सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मेरे ट्रेड सही जा रहे हैं, मैंने 1 वीक तक ट्रेडिंग की और 1 वीक में अच्छा गया, तो अगर 1 वीक में भी आपके ट्रेड अगर अच्छे जा रहे हैं तो आप प्रॉफर्म के अंदर इंटर हो सकते हो। खुद यहाँ पे पर्सनल ट्रेडिंग को तो मैं कभी यहाँ पे अभी प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सही चीज है। हाँ, तो प्रॉफर्म के ही अंदर हमें स्टार्ट करना चाहिए, वो हमें हेल्प करेगा। जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट हो जाओ तो आप पर्सनल ट्रेडिंग में भी ट्राई कर सकते हो, तो ये उनके लिए जो है एडवाइस रहेगी मेरी। ग्रेट जी। तो ये कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप चीजों को सीखिए एक डेमो अकाउंट बना के, और फिर जब आपको लगने लगे कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे एक आइडिया आ गया है, तो प्रोफॉर्म्स की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे कम कैपिटल पे आपको एक बड़ा अकाउंट मिल जाता है जी। तो वहां से आप एक अच्छे खासे बड़े अमाउंट में भी आप वहां से ट्रेड कर सकते हो, और इस तरह अपना कैपिटल भी आपके पास सुरक्षित रहता है। जी। ठीक है जीवन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आशा करते कि एक और पॉडकास्ट हम लोग आगे करेंगे जब आप 1-2 पेमेंट और आ जाएगा उसके बाद, जरूर, है ना? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे चैनल में आने के लिए आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके।